हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे के पार्ट शुरू करते हैं, जहाँ पर उसके जितने भी हेल्थ चेकअप्स रहते हैं वो सब हो जाते हैं। उसकी रिपोर्ट आ जाती है और उसकी जो मदर इन लॉ रहती है वो आ जाती है और बोलती है कि ठीक है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तो तुम वापस अपने बटलर ड्यूटी पर तो नहीं जा सकते, पर तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। तुम अब चार्ज रहोगे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के। तो ये जैसे ही वो सुनता है बहुत ही खुश हो जाता है। जब वो घर जाता है तो उससे ज़्यादा शौक हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के सामान रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं और बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ रहते हैं, जिसे देख के वो शॉक्ड रहता है बेचारा। यहाँ पर बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम ने ये सब सेंड क्यों किया? तुम्हें पता है ना ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो भी इतने सारे हैं। और वो दूसरे साइड जो जैकवार रहते हैं वो खुद ना नज़रें चुराता रहता है। उसे बोलता है कि यान एक्चुअली वो क्या है ना कि मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ लिया है, और वो उसके पास रख देता है। वो तो बहुत ही डबल शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि ओह गॉड, तुम्हें लगता है मैं ये सब ख़त्म कर पाऊँगा इस जन्म में? इतनी सारी चीज़ें लाने की क्या ज़रूरत थी? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? यहाँ पर जैकमान बहुत ही खुश होता है, तो बोलता है कि मैं चूज़ ही नहीं कर पा रहा था कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसलिए मैं सारा खरीद कर लेके आया। और वो हंसते हुए बोलता है कि देखा ना, मैंने कहा था ना तुम दोनों बिल्कुल सेम हो, एक ही जैसे। और तुम्हें क्या लगता है मैंने झूठ कहा था? यहाँ पर वो मुँह बनाते हुए जैकमान कहता है कि नहीं, बस इस टाइम कोइंसिडेंट हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। उसको टीज़ करते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों बिल्कुल भी सेम हो। बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं हैं। वहाँ से वो बैक हग कर लेता है और बोलता है कि मैंने कहा ना तुम दोनों बिल्कुल सेम हो। और वो उस पल को बहुत ही एंजॉय करता रहता है, बहुत खुश होता है कि हाँ, जो उसे हमेशा से चाहिए था वो उसको मिल रहा है। ऐसे ही उन लोग का जो स्वीट नाइट चलता रहता है। यहाँ पास बहुत ही वो लोग लवी डबी बनते रहते हैं। सडनली उसके पेट से, यानी कि सियान के पेट से गुड़गुड़ों की आवाज़ आने लगती है, यानी कि उसे भूख लग रहा है। और वो उसके आवाज़ से बहुत ही एम्बैरस फील करता रहता है। और यहाँ पास जैकमान ना चाहते हुए भी अपने हंसी को रोक नहीं पाता है, और वो हंसते हुए बोलता है क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो गई? अब तुम्हें भूख भी लग रहा है? और वो उसको कहता है ठीक है, तुम भूख लग रहा है तो तुम बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? वो उसके मज़ाक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, तो बोलता है कि आप मुझे फिर से टीज़ कर रहे हो, मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं हूँ। और यहाँ पास उसको प्यार से सहलाते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? और वो बोलता है कि मुझे डम्पलिंग्स चाहिए, पर इतनी रात को कहाँ मिलेगा? अभी तो सारे शॉप भी बंद हो जाएँगे ना, आप क्या करोगे? वो बोलता है कि डोंट वरी, तुमने ऐसे सोचा भी कैसे कि तुम्हें भूख लगे और मैं कुछ ना लेकर आऊँ? तुम टेंशन मत लो। और बोलता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर जैसे ही वो अपना जैकेट पहनने लगता है, बोलता है क्या तुमने हमारे बच्चे का निकनेम सोचा है? कैसा रहेगा यदि हम उसका नाम डम्पलिंग रखें? तुम्हें क्या लगता है ये काम करेगा? और वो उसकी टमी पे, मतलब बेली पे हाथ रखते हुए बोलता है कि कितना अच्छा लग रहा है ना, कि तुम्हें भी डम्पलिंग खाने का मन कर रहा है, इसीलिए तो नहीं कि हमारी लिटिल डम्पलिंग को भी डम्पलिंग्स चाहिए, है ना? और वो उसको बहुत ही सॉफ्टली किस करके बोलता है कि बस कुछ मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी लेके आता हूँ। और यहाँ पर सियोन बहुत ही खुश हो जाता है डम्पलिंग नाम सुन के, कि बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही क्यूट नाम है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वो अपनी बेली को टच करते बोलता है कि बस कुछ ही देर रुको, डैडी तुम्हारे लिए डिलीशियस डिलीशियस फूड लेके वापस आएंगे। और ऐसा ही होता है, वो उसके लिए डम्पलिंग्स लेके आते हैं और लोग बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और यहाँ पर जो जैकमान रहते हैं वो सियान की बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं, उसे किसी भी तरीके से तकलीफ़ नहीं होने देते हैं। और जब उसके खाने का टाइम आता है उसके लिए खाने हर चीज़ का वो अरेंजमेंट करते रहते हैं। पर उसे एक प्रॉब्लम हो जाती है इस बीच में, जब भी वो सियान के लिए कुछ भी कुकिंग या फिर कुछ भी नए डिशेस लेके आता या बनाता था, उसे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती थी। बेचारे सियान को एक्चुअली मॉर्निंग सिकनेस होना चाहिए था, बट किसी और को होता है, वो किसी और नहीं, जैकवान को हो जाता है। वो अपना माउथ को कवर करते हुए वहाँ से भागने लग जाता है। और ऐसी हालत देख के सियान बोलता है कि जैकवान आपको क्या हो जाता है? जब भी हम लोग ब्रेकफास्ट या डिनर कुछ भी करते हैं, आपको ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो जाता है? आप मुझे बताओ कि आपको अच्छा फ़ील नहीं आ रहा है? यहाँ पर उसकी बातें सुन के जैकवान उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना चाहता, बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर सियान बोलता है कि देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। आपका तबीयत सडनली ऐसे कैसे हो जाता है? मुझे लगता है आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर उसको मना कर देते, बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ा अजीब-सा फ़ील आ रहा है, इसके लिए हम हॉस्पिटल क्यों नहीं जाएँ? ऐसे ही कुछ दिन और हो जाता है। नेक्स्ट डे भी सेम ऐसी प्रोसेस होता है, जहाँ पर सियान बहुत ही अच्छे से डम्पलिंग्स खाने के लिए लगता है, तो दूसरे साइड जैकवान की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। वो फिर से वैसे ही भग जाता है, जहाँ पर सियान को बहुत ही टेंशन हो जाती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और वो गुस्से में कहता है कि जैकवान, तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो हॉस्पिटल?
वो लोग दोनों ऑब्वियसली उसकी बात तो मानेगा, तो वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस हो गया है, तुम अपना ख्याल भी रखा करो। यहाँ पर दोनों सरप्राइज हो जाते हैं, मॉर्निंग सिकनेस और उसकी मॉम उसके घर पे आके बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम आजकल ऑफिस नहीं आ रहे हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो यहाँ पर जैकवान बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है मदर, आप यहाँ क्यों आई हैं? तो उसकी मॉम बोलती है कि ये कुछ बेबीज लोग के नाम हैं, मैंने सैमन से पता किया है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे लकी होंगे, तुम इसे क्यों नहीं पिक कर लेते कुछ नाम वगैरह। तो यहाँ पर सियान बहुत गुस्से में कहता है कि आप होती कौन है हमारे बेबीज़ का नाम रखने वाली, वैसे भी मैंने अपनी डम्पलिंग्स का नाम पहले ही रख लिया है, तो आपको चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ टाइम और बीत जाते हैं, जहाँ पर शियान अपने होटल का काम करके बाहर निकलते रहता है। वो देखता है कि जैकवान उसके लिए वेट कर रहा है। वो कहता है कि यू डोंट नीड टू वरीड, आप हमेशा मुझे ऐसे ही पिकअप करने आ जाते हैं। यहाँ पर जैकवान कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी देखना चाहता हूँ, इसीलिए। अब बताओ तुम्हें कैसा फ़ील आ रहा है? आज का दिन तुम्हारा अच्छा गया? वो बोलता है कि हाँ, बिल्कुल अच्छा गया, और अपने बेली को टच करते हुए कहता है कि बस एक ही चीज़ चेंज हो रहा है, वो है मेरा बेली बहुत ही बड़ा होते जा रहा है डे बाय डे। और उसे कहता है, आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे पता नहीं, मैं कैसे बताऊँ आपको, पर आप अपना ख़्याल ही नहीं रखते हो। और वो कहता है कि डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर सियान बहुत गुस्सा बोलता है कि हाँ, आप सफ़र कर रहे हो मॉर्निंग सिकनेस से और आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। वो उसको बोलता है कि डोंट वरी, तुम सैड मत हो। और उसको बहुत ही प्यारी जेंटल कहता है, बोलता है कि हाँ, और मेरे डम्पलिंग का भी ख़्याल रखना है ना तुमको तो। और वो बहुत ही खुश हो जाता है। वैसे भी कुछ दिन और बीत जाते हैं, जहाँ बस विंटर आ जाता है, विंटर बीतने भी लग जाता है और धीरे-धीरे जैकवान का जो मॉर्निंग सिकनेस प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है, और स्प्रिंग भी आ जाता है, जहाँ पर चेरी ब्लॉसम खिलने लग जाते हैं। और ऐसे ही धीरे-धीरे समय बीत जाता है, और समय आ जाता है वो दिन का जहाँ पर सारे व्यूअर्स बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पर सियान को हॉस्पिटल लेके आया जाता है, और वहाँ पर एक क्यूट सी बेबी का जन्म होता है, जो कि हमारी ऑब्वियसली क्यूट डकलिंग है, जिसे देख के सियान बहुत ही खुश होता है, बोलता है कि वाह! ये कितनी क्यूट है। दूसरी साइड से जैकमान बहुत ही खुश हो जाता है, बोलता है, क्या हुआ? तुम इतने नर्वस क्यों हो? तुम्हारा फेस तो देखो, तुमने कैरी किया है डम्पलिंग को, और तुम्हारा फेस तो ऐसे बहना है जैसे तुम्हें कुछ हो गया है। सियान बोलता है कि अच्छा, तो तुम क्यों ना इसे कैरी करते हो? तुम्हें भी इसे अपने गोदी में होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर जैकवान का शक्ल बन जाता है, बोलता है कि वे वेट सियान, मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर भी उसे सियान उसके हाथों में दे देता है, और वो उसका हंसता हुआ चेहरा बोलता है, देखा, तुम्हारा फेस, तुम्हें देख के इतना हंसी आ रहा है, मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ, देखो तुम अपना फेस को। और यहाँ पर जैकवान बोलता है कि बस भी करो तुम मुझे इस तरीके से चिढ़ाना। सियान बोलता है कि पर तुम दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे हो। तभी हमारा जो लिटिल डम्पलिंग है वो अपने आइज़ को ओपन करती है। तो आज का ये लवली लवली क्यूट पार्ट यही ख़त्म होता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।